अभी तो ये गेहूँ पूरा भीग चुका है और कहीं कहीं पानी भी लग चुका है। देखिए, देख सकते हैं यहाँ से बहुत तेज आंधी चल रही है। आंधी के चलते ठंड भी बढ़ गई है और बारिश अभी तो चारों तरफ से घेरा हुआ है। फिर भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि बारिश उतना ही पे रुक जाए और इससे आगे ना हो, न तो किसान का बहुत बुरा हाल हो जाएगा। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में। मैं गुड्डू गुप्ता। इस समय अभी मैं ग्रामीण क्षेत्रों की यानी कि जो हम लोग शहर बोलते हैं चौर में हूँ, जिसे हम लोग चौर में देहाती भाषा में चौर में बोलते हैं। लगातार बारिश से किसानों का हाल बेहाल है। जैसे कि देख सकते हैं गेहूं की खेती, अभी गेहूं समय था कटने वाला। कितना किसान लोग गेहूं काट दिए थे और कितना अभी छोड़े हुए हैं। तो अभी तो ये गेहूं पूरा भीग चुका है और कहीं कहीं पानी भी लग चुका है। देखिए, देख सकते हैं यहाँ से ये गेहूं भीग गया है। लगभग अब सूखने में 2 दिन का टाइम लगेगा और इसमें तो पानी नहीं है। पानी नहीं का मतलब है कि जमीन पूरा सूखा हुआ था और बारिश हुई तो सूखा के चलते पानी पूरा सो गया। नहीं तो इतना जो चौर आप देख रहे हैं ना, इसमें पूरे चौर में पानी लगा रहता। तो इस समय ऐसे किसान तो बहुत परेशान हो गए हैं। अभी बारिश नहीं आना चाहिए था। बारिश इस समय आने का कोई कारण नहीं है। बारिश आया तो बहुत मुश्किल है किसानों का हाल। जितना गेहूं का पका फल हुआ था जो काट कर अब हम लोग घर में लाने वाले थे, पूरी तरह से भीग चुका है। और भीगने के कारण है कि अब हम लोग गेहूं इसको हाथ से धो देंगे। 2 दिन के बाद ही गेहूं जम जाएगा। जमने के बाद ये तो अब दवाई भी नहीं करेगा। जम जाएगा तो दवाई के हम लोग क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। तो इस समय बारिश आया है, बहुत दिक्कत है किसान हमारे भाइयों के लिए। बहुत परेशानी का समय है अभी। तो जितने भी किसान थे वो तो अब दुख होंगे ही, लेकिन मैं कहता हूं कि आप कल तक देखिए सूख जाए तो निकल जाएगा। अगर लगातार अगर बारिश रात तक होती है तो मुश्किल हो जाएगा। लगातार अगर बारिश होती है रात भर तो मुश्किल हो जाएगा। इंद्र भगवान से हम सभी कोई प्रार्थना करते हैं कि अब बारिश इतना ही पे रुक जाए। लगातार रात 2 बजे से 1:30-2 बजे से बारिश हुई और अभी तक चल ही रहा है। अभी आधा 1 घंटा पहले बारिश रुकी है और रुकने के कारण हम आपको अब लाइव आंखों देखा हाल बता रहे हैं कि हम लोग अब चौर में यानी कि जहाँ खेत में लगाते हैं वहाँ बुरे हाल है। और अभी देखिए, ये तो गेहूं लगा हुआ है, अभी पूरा काटा नहीं था, काटा नहीं गया था, आधा काटा हुआ था और ये गेहूं गिर गया है। गिरने के कारण अब देखिए कहीं जम जाए और बारिश अगर रुक जाती है तो कल कहीं धूप निकले तो सूख जाएगी। और नहीं सूखा यानी कि बारिश अगर हुई तो गेहूं से भी हम लोग हाथ धो देंगे। तो ऐसी समस्या नहीं आनी चाहिए थी। हम किसान बहुत उम्मीद के साथ लगाते हैं। यानी कि किसान हम लोग एक जुआ भी खेलते हैं। मान लीजिए कि जुआ खेले। अभी देखिए ये गेहूं पूरी तरह से गिर चुका है। देखिए गिरने के कारण अब सूखने के बाद काटेंगे भी तो बहुत मुश्किल से ही कटाएगा। थोड़ा बहुत उधर काटा गया था, बाकी इधर यहाँ रोक दिया गया था और अचानक रात बारिश आई और यह सारा खेल तमाशा बिगाड़ दिया। यानी कि हम लोग जुआ में बुरी तरह से हार गए हैं। देखिए, देख सकते हैं ये गेहूं कितनी बुरी तरह से गिर चुका है और गिरने के कारण काटने में काफी मुसीबत आएगी और कहीं जम ना जाए हो सके। तो अगर बारिश 1 दिन और आ जाती है तो किसान भाइयों का बहुत बुरा हाल हो जाएगा और गेहूं ना के बराबर ही निकलेगा। अभी गेहूं में बता दूं तो लगभग 40 से 50% ही काटा गया है और भी बहुत सारे सरे यानी कि चौर दूसरे जगह भी गेहूं काट कर उसी तरह छोड़ दिया गया है, भीग चुका है। और मैं यहाँ कुछ दिखा रहा हूँ, बाकी और भी बहुत जगह होंगे ऐसे ऐसे गेहूं। भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि बारिश उतना ही पे रुक जाए और इससे आगे ना हो, न तो किसान का बहुत बुरा हाल हो जाएगा। ऐसे किसान तो हमेशा जुआ ही खेलते हैं, भाग के भरोसे ही करते हैं। पिछले बार हम लोग सब्जी बेचकर बर्बाद हुए थे और इस बार गेहूं में ही बर्बाद हो जाएंगे। तो भगवान हमारे ऊपर ध्यान दे और सरकार से भी निवेदन है कि कुछ हेल्प करे। नहीं हेल्प करेंगे तो किसान क्यों खेती करेगा, आत्महत्या कर लेगा, यही मुसीबत आता है। तो एक बार मैं बता दूं, अगर इंद्र भगवान नीचा रहते ना तो उनको किसान पकड़ पकड़ के मारते, लेकिन अब ऊपर है तो छोड़िए बात। तो आप लोग दया कीजिए, भगवान इंद्र भगवान से प्रार्थना कीजिए कि अब बारिश उतना ही पे रुक जाए और बारिश ना हो। और गेहूं के बाद देख सकते हैं मकई का भी हाल बहुत खराब ही है और बारिश
और ऊपर से आंधी के चलते जितना बड़े बड़े मकई था सब के सब गिर चुके हैं, बहुत नुकसान भी हुआ है। अब ये खड़ा तो हो नहीं सकता है, बस इसी तरह रहेगा, इसमें दाना धरेगा, वो भी छोटा छोटा होगा। हम एक तरफ से देखें तो जो बारिश आई है एक तरफ से लाभदायक भी है और एक तरफ से हानिकारक भी है। अब हानि तो आप देख लिए कि गलत समय पे बारिश आया तो जितना गेहूं था सब भीग चुका है। तो और भी सब्जी है उसके लिए तो फायदा है और पर्यावरण के लिए भी फायदा है। जैसे बहुत गर्मी के चलते गर्मी बढ़ गई थी और उसको भी कम किया गया। उसके बाद जल स्तर था वो भी पूरा हो गया और जो हैजा एक प्रकार का होता है ना, जो जैसे देह में यानी कि अपना बॉडी में नहीं मिल पाता है वैसा अनुभव वो मिलने लगा। प्लस में जो जितने सब्जी है उन सबको भी फायदा मिला, जैसे मक्का हो गया या किसी भी प्रकार का सब्जी हो जो उसको भी फायदा मिला। अभी बहुत तेज आंधी चल रही है, आंधी के चलते ठंड भी बढ़ गई है और बारिश अभी तो चारों तरफ से घेरा हुआ है, चारों तरफ से घेरा हुआ है। इसका अनुमान अभी हम लोग नहीं लगा सकते हैं कि बारिश है या अब आएगी या नहीं आएगी, लेकिन अब इंद्र भगवान के ही हाथ में है। देखिए बारिश आते हैं कि ना आते हैं, लेकिन मैं कहूंगा कि अब रुक जाइए, बहुत हो गया बारिश। आप लोग भी निवेदन कीजिए कि बारिश रुक जाए। बाकी तो देख लिए मकई का हाल, और मकई देख सकते हैं चारों तरफ से गिर चुका है, यानी कि जो जिधर से आंधी है उधर जाकर उल्टा, यानी कि जिधर से आता है उधर उल्टा जाकर गिर जाता है। और इसमें तो पानी लगा हुआ है, गेहूं में पानी नहीं लगा हुआ था और इसमें तो बरमहल पानी पटाया जाता है तो पानी लगा हुआ है। देखिए बड़ा बड़ा मकई हो गया है, दाना धरने का समय आ गया है और ये गिरना बहुत हम लोगों के लिए नुकसानदायक है। तो अब आंधी और बारिश इतना ही पे रुक जाए। बाकी यह प्रयास या वीडियो आपको कैसी लगी हमें जरूर कमेंट में बताएंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय जवान जय किसान।